हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद शर्मा। पहले एक पॉइंट देख के आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया था। 1.2 पे भी लेके आया था। अगर किसी ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखें। और उसके बाद आज हम 2.1 के प्रश्नावली 2.1 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो उसका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लगातार हर परीक्षा में आता है। तो देखिए प्रश्न क्या है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपका x अक्ष है, इस पर अगर कोई संख्या काटती है या उसको स्पर्श करती है, जैसे सुन लीजिए, या तो x अक्ष को काटना चाहिए या x अक्ष को स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श मतलब छूना चाहिए उसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेखा जा रही है हमारी, ये y अक्ष पर है, ना कि हमारे x अक्ष पर। इसलिए हमारा px का मान क्या रहेगा? 0। यही शून्याङ्क है इसका px का। क्या पूछा है हमें? px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x अक्ष पर कोई सी रेखा काटनी चाहिए या उसको छूनी चाहिए या उसको स्पर्श करेगी तभी वो गिनी जाएगी, नहीं तो नहीं गिनी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर px बराबर 0, क्योंकि हमारा ये y अक्ष पर टच कर रही है, काटती हुई जा रही है। अगर वो x पर काटती तो हमको यहाँ पर कुछ मान प्राप्त होता, नहीं तो अगर नहीं काट रही है तो px बराबर 0। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा y पर टच कर रही थी, y को काटती हुई निकल रही थी रेखा, तो हमारा px बराबर 0 आया था। अब की देखो, यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर काटती हुई जा रही, दूसरा एक यहाँ पर और तीसरी एक यहाँ पर। मतलब कितनी बार x को या तो टच कर रही है या उसको काटती हुई निकल रही है रेखा। एक बार यहाँ पर मैंने देखा, देखो 1 और ये 2 और ये 3। तो इस प्रकार हमारा px या शून्याङ्क कितने हो गए? 3। फिर से सुने, यहाँ पर देखो एक बार x अक्ष को काट रही है, फिर ये दूसरी बार काट रही है, ये तीसरी बार काट रही है। इस प्रकार हमारा px का मान px बराबर 3 हो गया है। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, वही px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर हमारे एक x अक्ष है और एक x डेश अक्ष है और एक y है और एक y डेश अक्ष है। तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला यहाँ पर x की रेखा, x अक्ष को या तो कट करना चाहिए या काटना चाहिए या उसको स्पर्श मतलब छूती हुई जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो x अक्ष को कितना 1 और ये 2, ये जो कट हो रहा है ये y अक्ष को काट रही है। हमें y को नहीं गिनना है, x वाली को देखना है। तो एक x को कितनी बार कट हो रहा है? एक तो एक बार फिर 2 बार। तो px बराबर कितना हो गया हमारा? px बराबर 2। क्यों हुआ? देखो x अक्ष को एक बार काट रहा है यहाँ पर और एक बार यहाँ काट रहा है, इसलिए हमारा टोटल कितना हो गया? 1 और 2। इसलिए हमारा px बराबर 2 मान हो गए, 1 और 2। अब आप आ जाइए, अब आ जाते चौथे क्वेश्चन पर। देखो वही बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर जहां पर x अक्ष पर कट करेगी रेखा या उसको छूती हुई जाएगी, वही संख्या काउंट होगी जो x अक्ष पर है, x अक्ष को छूती हुई जाएगी। अगर यहाँ पर py पूछता, हमारा क्या पूछता? py, तो फिर y पे या तो y अक्ष को कट करते के जाती या y अक्ष को छूती जाती, तब px का मान निकलता। लेकिन हमसे पूछा क्या है? px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए एक क्वेश्चन ले लेते हम ये। अब इसमें देखिए आपको px का मान क्या रहेगा? तो px का मान देखिए आप कितनी बार इसको कट कर रहा है, x अक्ष को एक बार कट कर रहा है और ये तो y अक्ष को कट कर रही है। यहाँ पर एक px केवल एक बार कट कर रहा है, इसलिए px का मान 1